स्वागत है आप सभी का ओम शिव कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन कैसे करते हैं। हमें फलन अगर दिया होगा और प्रतिस्थापन हमें करना है या नहीं करना है, ये हम कैसे पता करेंगे जब आपका फलन बहुत ही जटिल होता है और हमें डायरेक्टली या टी मान के भी हम अवकलन करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसी अवस्था में यदि हम प्रतिस्थापन मान के सवाल करें, निश्चित रूप से बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही सरलता से हम उसका अवकलन कर सकते हैं। आइए हम सीखते हैं कैसे हम त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन करते हैं। तो अगर हमारे पास फलन इस टाइप का कुछ दिया होता है तो हम प्रतिस्थापन क्या मानते हैं, आइए देखते हैं। अगर आपका फलन है √a² माइनस x² का, तो यहाँ पे a कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता 1 माइनस x², तो हम कहते हैं कि a के स्थान पे क्या है, 1 है, तो हम मानते हैं x बराबर साइन थीटा, क्योंकि a के स्थान पे तो 1 होता। तो इसी प्रकार अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है तो हम या तो x बराबर मानेंगे a साइन थीटा या मानेंगे x बराबर a कॉस थीटा। दोनों में से आप कुछ भी मानिए, आप आसानी से सवाल को हल कर लेंगे। इसी प्रकार यदि इसका जस्ट उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, √x² माइनस a², तो आपको मानना चाहिए x बराबर a सेक थीटा या x बराबर a कॉसेक थीटा। तो आपने देखा, अगर आपने ये याद कर लिया, बाकी ये तो उल्टा करना है और यहाँ पे साइन कॉस हो गया है, बचा क्या, सेक और कॉसेक। तो आप ये दोनों कर लेंगे। अब अगर 10 की बात करेंगे तो अगर यहाँ पे माइनस के स्थान पे प्लस आ जाता है तो हम x बराबर मानेंगे a tan थीटा या हम कहेंगे a cot थीटा। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो चौथा वाला है, अगर √a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स इस टाइप पे कुछ भी है तो x बराबर हम मानेंगे a cos 2 थीटा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका रहेगा। तो इस टाइप का कोई फंक्शन रहेगा तो हमें क्या मानना चाहिए, x बराबर a cos 2 थीटा। तो आइए हम सवालों में अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कुछ एग्जाम्पल्स को, सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। ये पहला आपको दिख रहा है y बराबर tan इनवर्स √1 + x² + 1 - x², इस टाइप में। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपको कुछ इस तरह लग रहा होगा कि यहाँ देखिए ऊपर क्या है, ऊपर देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस। तो इस टाइप का सवाल, तो अगर आप देखें कि यहाँ पे क्या है, √1 + x², एक में √1 - x², इस टाइप में दिया हुआ है। तो यदि मैं x² के स्थान पे cos 2 थीटा पुट करूँगा, ये तो देखो ये कुछ मानक हैं। ओके, ये कुछ मानक चीज़ें हैं, कुछ ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, स्टैंडर्ड मानक रूप है। इसके अलावा भी आप कुछ मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही माने, बस आपका सवाल होना चाहिए, आपका सवाल जल्दी से सॉल्व हो जाए, यही अपेक्षा होती है। बाकी तो ये मानक रूप है, आपको दे दिया गया है आपकी मदद के लिए, ताकि आप कुछ सोच पाए। अगर हम इस सवाल में x² के स्थान पे cos 2 थीटा मान लेंगे तो क्या होगा, देखो जहाँ x² है वहाँ मैं लिख दे रहा हूँ cos 2 थीटा, और फिर cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे ताकि 1 गायब हो जाए। तो यदि मैं ऐसा करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप ये फार्मूला लगा देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला लगाएं ताकि ये जो 1 है वो गायब हो जाए, तो हम लगाएंगे 2 cos² थीटा माइनस 1 से 1 गायब। अगर 2 बचेगा तो रूट लगा हुआ है, तो √2 और स्क्वायर, कॉस के पास तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा, cos थीटा बचेगा। यहाँ पे क्या है, प्लस है। उसी प्रकार 1 को यहाँ गायब करना है, अगर 1 को यहाँ गायब करना है तो आप cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो जब आप उसका अंडर लेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा √2 sin थीटा। तो इसी प्रकार आप हर में भी कर लीजिएगा। जब ऐसा आप करेंगे यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों पक्षों में √cos थीटा से भाग कर देना। जब आप ऐसा करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि मैं कहता हूँ 10 π/4 + थीटा। तो ये किसका फार्मूला है, 10 π/4 + थीटा। कैसे, 10a + b का फार्मूला होता है 10a, तो 10a मतलब π/4, और 10 π/4 कितना होता है, 1 होता है। तो 10a + 10b, b के स्थान पे थीटा है तो tan थीटा हो जाएगा, बटे 1 - 10a × 10b। तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला हम 10a + b का लगा सकते हैं, 10a + 10b बटे 1 - 10a × 10b। तो यहाँ से ये दोनों मैच कर रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। आगे tan इनवर्स है और आपको मालूम है tan और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा क्या, π/4 + थीटा।
तो पाई बाय 4 प्लस थीटा, और थीटा का मान हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से हम जानते हैं कि चूँकि हमने मान लिया है एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा, तो यहाँ से 2 थीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और थीटा बराबर होगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये मान हम यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो y का मान हमने यहाँ रखा, तो ये आपका y कंप्लीट हुआ। अब मुझे करना क्या होगा, अवकलन। तो अवकलन करना बहुत ही आसान, dy/dx, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx हमारा आ जाएगा। तो पाई/4 क्योंकि कांस्टेंट है, इसका अवकलन हो जाएगा 0 प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का मुझे अवकलन करना है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे चेन रूल, और चेन रूल में हम जानते हैं कि इसको t मानना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स t का होगा 1 -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और जिसको t मानते हैं उसका फिर अवकलन। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। आइए हम एक और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 में आप देखें कि यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है और आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि रूट में आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर यहाँ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता तो x बराबर क्या मानते, a tan थीटा। a के स्थान पे यहाँ 1 है, तो आप a के स्थान पे 1 कर दीजिए और x बराबर क्या मान लीजिए, tan थीटा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ये पाएंगे, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है, रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर हट जाएगा, -1 tan थीटा। अब आप सेक और टेन को आप क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। जब साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये बहुत आसान है, बस साइन कॉस में चेंज करके तिरछा गुणा यहाँ कर दीजिएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब आपको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से इतनी बात हम लोग सीख चुके हैं। अब आप यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है, अब 1 को हमें गायब करना है। 1 को गायब करना है, उसका तरीका है, हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब आप ऐसा करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ बचेगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, हाफ एंगल फार्मूला आप यहाँ देख सकते हैं। फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ थीटा करेंगे मतलब आधा कर दिया, तो यहाँ भी हम आधा कर देंगे। ऐसे साइन 2 थीटा बराबर हम जानते हैं 2 साइन थीटा बाई थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन जब यहाँ आधा कर देंगे कि एंगल को, तो यहाँ भी एंगल आधा हो जाएगा। ये आप जानते हैं, यहाँ से हम साइन थीटा का मान इस रूप में यहाँ रख देंगे, और आप देख सकते हैं एक साइन एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपको मिलेगा tan नोट्स पहले से यहाँ लिखा हुआ है, और ये आपको मिला tan थीटा बाई 2, और tan थीटा बाई 2 यहाँ पे y बराबर दिखा हुआ है, और 1/2 बाहर, और थीटा का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं x बराबर tan थीटा है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब थीटा का मान आप यहाँ पुट कर दीजिए और आप अब अवकलन कर दीजिए। tan इनवर्स x का अवकलन हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिस्थापन मान के हम कितना बढ़िया सवाल सॉल्व कर सकते हैं, और आसानी से भी। अगर हम इसी सवाल की बात करें, अगर आप इसको t मान के हल करेंगे तो बहुत ही कठिन होगा। ओके, tan इनवर्स t का फार्मूला लगाएंगे 1/1 प्लस टी स्क्वायर, फिर ddx ऑफ t, फिर इसमें भी t मानना पड़ेगा आपको, फिर अंदर भी t मानना पड़ेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम इसी रूप में कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 सवाल आप देख सकते हैं, 3 सवाल। तो मैंने हिंट आपको दे रखी है, आप इसको लगाएंगे। बस आपको करना कुछ नहीं है, केवल फार्मूला रखना है, और जहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करिएगा, और देखिएगा कि बस यहाँ पे हमें कॉस भी बनाना है, तभी तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमें क्या बनाना होगा, साइन बनाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ बस केवल फार्मूला पुट करिए, बाकी जो आएगा वो देखिएगा। जब ये छोटा हो जाएगा तो हम इसका अवकलन कर लेंगे। 3 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।